हमारी उम्र के साथ साथ पैरों की सेहत भी कमज़ोर पड़ जाती है। कमज़ोर हड्डियाँ, सुन्न नसें, जो जख्म है, घाव हैं आपके धीरे धीरे बढ़ना आपकी पूरी बॉडी में एक तरह की अनईजीनेस पैदा कर देती है। सही विटामिन्स का आप डेली सेवन करके इन सभी तरह के जो हालात हैं 90 साल तक आप इसको काफ़ी टाल सकते हैं। जो नई नई रिसर्च हो रही हैं, इंडिया की जो हेल्थ साइंसेस है, आयुष सिस्टम है, उसने जो नई नई रिसर्च हो रही है उनके अंदर भी मेंशन हो रहा है जितने भी विटामिन्स हैं अगर उनमें से कुछ गिने चुने विटामिन्स का एक संतुलित आहार के रूप में सेवन किया जाए तो आपके पैरों के साथ साथ आपकी अलग अलग शरीर की बीमारियों के अंदर भी बहुत ही बड़ा ये रोल अदा करते हैं। तो विटामिन डी सबसे फर्स्ट आता है। ये विटामिन कैल्शियम का आपकी बॉडी के अंदर जाने के अंदर मदद करता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके साथ अगर सूरज की किरणों को आप थोड़ा सा अपने शरीर के ऊपर लगने दें, विटामिन डी सबसे पहले आता है। ये विटामिन कैल्शियम को हमारी बॉडी के अंदर और हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है। सूरज को अगर आप एक्सपोजर करते हैं अपनी बॉडी को, उसके अंदर ही विटामिन डी आपको मिल जाता है। जैसे मछली, अंडे और दूध से मिलने वाला विटामिन डी भी आप हड्डियों और शरीर को मजबूत बनाता है। जो भारतीय अनुसंधान है, अलग अलग रिसर्च सेंटर हैं, उन्होंने बताया कि विटामिन डी की कमी से बड़ी उम्र के लोगों में फ्रैक्चर, हड्डियों का झुकाव, मुड़ जाना देखने को मिलता है। अगर आप हर रोज रेगुलर रूप में विटामिन डी अलग अलग फूड सोर्सेस से लेते हैं तो आपको गिरने के बाद जो फ्रैक्चर होता है उसका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। सप्लीमेंट्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आपको हो जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। तो आप नहीं चाहेंगे कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े आपको इतनी कमजोरी का सामना करना पड़े। तो इसलिए विटामिन डी का सबसे बढ़िया सोर्स क्या है? सूरज की रोशनी है, मछली है, अंडे है, दूध है, मशरूम है। और अगर ये भी नहीं खाए पिए जा रहे हैं तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। दूसरा विटामिन B12, तो ये नसों की मरम्मत करने का, नसों की सुरक्षा करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। उम्र के साथ नसों की जो एफिशिएंसी है, काम करने की ताकत है, वो विटामिन B12 की कमी होने की वजह से कम हो जाती है। नसें सुन्न होने लग जाती हैं, पैरों में झुंझुनाहट हो जाती है, दर्द महसूस होता है। जो आयुष सिस्टम है भारत का और जो मॉडर्न साइंस है वो दोनों सेम ही बात बोल रहे हैं कि विटामिन B12 नसों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको डेयरी उत्पाद से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। अगर घरेलू डाइट की बात करें तो जितनी भी ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि व्हीट ग्रास जूस है जिसको ज्वारे का जूस बोल देते हैं, उसके अंदर विटामिन B12 बहुत बढ़िया मात्रा में होता है जो नसों को दोबारा से एक्टिव कर देता है, हमारे शरीर और नसों के अंदर एक जान सी डाल देता है, शरीर को हेल्थी बनाता है। तो ओवरऑल विटामिन B12 के सोर्सेज की बात करें, फूड सोर्सेज के अंदर सबसे पहले आता है व्हीट ग्रास जूस, बाकी मांस और अंडे के अंदर भी विटामिन B12 मिल जाता है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल का जूस के अंदर भी ये मिलता है। तीसरा विटामिन C, ये आपके शरीर के अंदर कोलेजन की फॉर्मेशन को बढ़ाता है। कोलेजन की बात करें, आपकी हड्डियों की लचक के लिए ज़रूरी होता है, नसों की लचकीलेपन के लिए ज़रूरी होता है, आपकी स्किन के लचकीलेपन के लिए ज़रूरी होता है। तो ये कम हो जाए तो आपके शरीर के ऊपर, आपकी स्किन के चेहरे के ऊपर उम्र से पहले ही बुढ़ापा दिखने लग जाता है। विटामिन C की कमी होने से अगर आपको चोट लग जाती है तो उसका जो जख्म है, घाव है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, पैरों को मजबूती देता है। तो विटामिन C के बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे संतरा है, नींबू है, आम है, हरी मिर्च है। और फलों और सब्जियों की बात करें तो इनमें तो बहुत ज़्यादा विटामिन C है। तो आप ताज़े फलों का जूस पिएं तो विटामिन C भी आपका पूरा हो जाएगा। तो मोटा मोटा स्रोत इसकी बात करें तो संतरा, नींबू, आम, हरी मिर्च और सप्लीमेंट्स लास्ट में आता है। नेक्स्ट है विटामिन E। विटामिन E एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल इंजरी से बचाता है। विटामिन E आपके पैरों के अंदर रक्त संचार यानी कि ब्लड फ्लो जो रुक रुक के जाता है, धीमा हो जाता है बढ़ती उम्र के साथ, सूजन को कम करता है, रक्त संचार को ठीक करता है। जो रिसर्च होती हैं उसके अंदर पता लगा है विटामिन E रेगुलर सेवन करने से जो हार्ट डिजीज़ हैं, आपकी दिल की बीमारियां हैं, वो भी आपको कम आती हैं। नसों की समस्याओं के अंदर ये काम करता है। खासकर बुजुर्गों में विटामिन E की कमी होने की वजह से पैरों में और शरीर में थकान और दर्द बढ़ जाता है। और बहुत सारे लोगों को जैसे डायबिटीज़, न्यूरोपैथी हो जाता है, शुगर की वजह से नसों के अंदर सुन्नापन आ जाता है, उसके अंदर भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसके लिए ये स्रोत क्या है? बादाम है, सूरजमुखी के बीज है, पालक और ब्रोकली आप खाकर इस विटामिन को पूरा कर सकते हैं।
विटामिन के की अब बात आती है, ये हड्डियों की सेहत के लिए और दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये कैल्शियम के साथ मिलकर आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, खून के थक्के बनने से, ब्लॉकेज बनने से शरीर में रोकता है। बहुत सारी जो रिसर्च हो रही हैं उनके अंदर ये जोर डाला गया कि विटामिन के संतुलित मात्रा में ज़रूर लेना चाहिए। ये अगर कम हो जाता है तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैल्शियम से ही हड्डियाँ कमज़ोर होती है, तो पैरों के अंदर ब्लड फ्लो के भी बढ़ाता है। तो इसके लिए हरे पत्तेदार सब्जियां बहुत ही बढ़िया हैं, दालें भी इसके लिए बहुत अच्छा स्रोत है, केला इसके लिए बहुत अच्छा स्रोत है। तो ये आप चीज़ें खाकर विटामिन के को अपनी बॉडी के अंदर बढ़ा सकते हैं। लास्ट में आता है विटामिन ए। तो ये आपकी स्किन को और स्किन की लेयर्स के ऊपर बहुत ही बढ़िया इफेक्ट दिखाता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा आता है। तो ये स्किन की मजबूती को बढ़ाता है, छोटी छोटे चोटें जल्दी बढ़ने लग जाती हैं। भारतीय आयुर्वेद भी इसको मानता है कि विटामिन ए बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं नेचुरली तो आप गाजर का जूस पिए, शकरकंद खाएं, पालक का जूस पिएं, तो दूध में भी विटामिन ए मिलता है। तो नेचुरल सोर्सेस हैं, आप डेली इसको ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये बता देता हूँ कि जो नई नई रिसर्च हो रही है, विटामिन ए की कमी से आपकी स्किन भी कमज़ोर हो जाती है, जिससे स्किन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, तो आपकी स्किन को ये बाहरी इन्फेक्शन से भी बचाए रखता है। तो इन सभी विटामिन का असर पैरों तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि शरीर के दूसरे पार्ट्स में भी आपको स्वस्थ रहने की मदद करता है, अलग अलग हिस्सों में काम करता है। जैसे इन विटामिन को सेवन करने से हड्डियां मजबूत रहेंगी, नसों का तंत्र मजबूत रहेगा, आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनकी मरम्मत तेज होगी, शारीरिक दर्द के अंदर आपको कम होता मिलेगा, सारा दर्द मानसिक स्वास्थ्य को जो बढ़िया बनाता है। तो बहुत सारे विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि विटामिन्स की कमी आज के समय में बहुत सारे लोगों को आ रही है, तो ये उनकी जीवन की गुणवत्ता के ऊपर ही बहुत बुरा असर डाल रही है। जीवन की गुणवत्ता कम हो रही है, हर रोज़ पैरों में दर्द हो रहा है, बहुत सारे लोगों को कमजोरी बन रही है, चलना बैठना सोचना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी रिसर्च में ये भी पता लगा है, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 50+ हो चुकी है, वो संतुलित आहार तो लेते हैं पर विटामिन की पूरा करना वो भूल जाते हैं, जिससे उनकी सेहत को अलग अलग खतरा, अलग अलग डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। तो संतुलित आहार को खाने से, सही चीज़ें ऐड करने से, तो सप्लीमेंट्स भी आप साथ में ले सकते हैं, तो अपने आप पैरों की सेहत और अपनी पूरी सेहत को बढ़िया बना सकते हैं। तो अगर आप जीवन के अंदर बदलाव नहीं लाते हैं तो धीरे धीरे आपको बहुत सारी तकलीफ़ें और का भी सामना करना पड़ सकता है। हर वक्त आपको दर्द रह सकता है, थकान हो सकती है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर बहुत सारी आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। पैरों की जो मजबूती है वो आपकी जाने लग जाएगी। घरेलू काम काज करना, बाज़ार जाना भी बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि थकान आ जाती है। तो ये एक डर और चिंता का विषय भी है, क्योंकि आप हर कदम अपने ये आपकी इनको चीज़ों को भूल जाएंगी, विटामिन्स को, तो हर आपके बॉडी के पार्ट्स पे, लाइफ के हर एस्पेक्ट पे आपको इसका असर देखने को मिलेगा। तो विटामिन की सही तरीके से जांच भी करवाना बहुत ज़रूरी है, अपने ब्लड टेस्ट भी करवा लें ताकि आप समय रहते से अपने शरीर को बीमारियों से बचा सकें। तो अगर आप उम्र के साथ आने वाली इन चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं, डटकर सामना करना चाहते हैं, तो तुरंत अपनी डाइट के अंदर ये 6 चीज़ों को शामिल कर लें। ताज़े फल, ताज़ी सब्जियाँ खास करके पत्तेदार सब्जियों का जूस हो गया, मछली, अंडा, दूध, नट्स और बीज अपनी डाइट के अंदर जरूर शामिल कर लें। तो आप इन खाद्य पदार्थों को शामिल अपनी डाइट में जैसे ही करेंगे, तो आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह के साथ ही लें। बाकी ये डेली रूटीन के अंदर जो चीज़ें आपने डिस्कस मैंने आपके साथ की हैं, सोर्सेस की, सारे सोर्सेस आप डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सही पोषण का आपके अंदर जाएगा तो गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आपका सामना नहीं होगा। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थानों की बात करें, विटामिन्स और सप्लीमेंट्स की अहमियत बहुत जोर आजकल डाल रही हैं सारी संस्थाएं। सप्लीमेंट खास करके जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, जिन्हें पोषण की कमी का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। वैज्ञानिक शोध यही बताते हैं कि सप्लीमेंट्स का नियमित सेवन करने से हड्डी की मजबूती बढ़ेगी, त्वचा बढ़िया होगी, उम्र बढ़ने का प्रभाव कम होता है। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है डाइट के अंदर। इन छोटी छोटी कोशिशों को आज आप करना शुरू करेंगे। हल्का फुल्का आहार के अंदर जो मैंने आपको डाइट बताई है वो लेना शुरू करेंगे अलग अलग विटामिन्स के लिए, तो आपकी धीरे धीरे बॉडी के अंदर विटामिन्स बढ़ने लग जाएंगे, आपकी शरीर की कार्य क्षमता उसके अंदर सुधार मिलेगा। भोजन के अंदर
विटामिन्स को ऐड कर लेंगे तो आपकी डेली चलने फिरने के वक्त भी होने वाली मुश्किलों का जो आपको सामना करना पड़ता है उसके अंदर आपको स्टैमिना बढ़िया मिलेगा, आपका आत्मविश्वास और उत्साह भी एक तरीके से बढ़ना लग जाएगा दोस्तों। तो अगर आप 90 साल तक अपने शरीर को मजबूती बनाए रखना चाहते हैं और शोधकर्ता भी यही बताते हैं कि संतुलित आहार से विटामिन्स की आप अपनी बॉडी के अंदर डालकर इन बीमारियों से बच सकते हैं, तो आपको ज़रूर लेने चाहिए दोस्तों। तो बाकी सप्लीमेंट्स लेने से पहले अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लें, क्योंकि ओवर सप्लीमेंट लेना भी आपको नुकसान कर सकता है। तो हर दिन आने वाली दिक्कतों के लिए ये आप ज़रूर उपयोग करें और हर दिन संतुलित आहार और जरूरी विटामिन का सेवन आपकी पैरों की ताकत को बढ़ाएगा, आपके स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका है, आप घर पर रहकर बिना डॉक्टर के पास जाए अपना इलाज खुद इन विटामिन्स की वजह से भी कर सकते हैं। अगर मेजर इशू चल रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर आपको कंसल्ट करना चाहिए। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वाल्व ख़राब हैं, थायराइड, डायबिटीज़, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वाल्व ख़राब हो गए हैं, कैसे इनको आप रिवर्स कर सकते हैं, क्या कुछ इनकी संभावनाएँ हैं ठीक होने की, सारी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ज़रूर देख लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलें कल अपनी वीडियो के साथ।